सो राधे राधे भाइयों, मेरा नाम है आदित्य और मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ। ज़रा जो मेरी 20 साल की जो एज के जो मेरे साथी लड़के हैं उनको बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है ये। क्योंकि भाई आज की डेट में ना कल के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ये वाकई में रियल बात है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी 5 मिनट की वीडियो में ही आपको आपकी रियलिटी बताने जा रहा हूँ। आज की डेट में ना भाई जो लड़का कंपनियों में काम कर रहा है, जैसे कि मैं आपको नॉर्मली फैमिली दे रहा हूँ आज की डेट में, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में मान लो एक फैमिली है, उसमें उसके पापा हैं, उसकी मम्मी हैं, उसकी 2 सिस्टर हैं और एक भाई है, ठीक है। अब फैमिली में क्या है कि मान लो मैंने बता दिया कि भाई उसका बड़ा है। वैसे तो रेयर केस ऐसे होते हैं कि लड़की बड़ी होती हैं, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि लड़का बड़ा है, छोटी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। भाई उनके पास नॉर्मल एक घर है, उसके पापा तो कहीं जॉब करते हैं वहीं पे लोकल में। अब लोकल में भाई जॉब करेंगे तो तुम्हें पता ही है वही 8 से 10 हज़ार रुपये की जॉब है, मतलब वही अपना घर का खर्चा निकालने लायक, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लेंगे बच्चों को, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई उनको दिख रहा है कि उनको अपनी लड़कियों की शादी करनी है, ठीक है। चलो मान लिया मैंने, लड़कियों की शादी है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत गरीब हैं, ऐसे ही हो जाएगी शादी, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में भाई लड़की चाहिए इंसानों को, ज़्यादातर पैसे के पीछे कोई नहीं भाग रहा है, अच्छी लड़की होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो उनकी सिस्टर की तो शादी हो गई, अब बच्चा वो लड़का। बाई चांस अगर रियर केस इस फैमिली के पास अगर 5 लाख का कर्जा हो जाता है, आप अगर अपने दिमाग में सोचो यार एक बार, जैसे कि तुम कंपनी में जॉब कर रहे हो आज की डेट में मैं तो उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में भी आ रहे हैं ना, जैसे कि हेल्पर की जॉब करते हैं कंपनियों में, 15,200 उनकी सैलरी लगती है। ओवर टाइम करके वो 20,000 रुपये पाते हैं, जो 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे कंपनी में देंगे, 1 घंटा आने जाने में देंगे, 13 घंटे हो गए। उसके बाद बचे तुम्हारे 11 घंटे। अब 11 घंटे में भाई वो क्या करते हैं, फ़ोन वगैरह चलाएंगे, खाना पीना भी खाएंगे, नींद भी लेनी है। तो भाई ये समझ लो कि उनके पास टाइम ही नहीं बचा है अब सोचने के लिए, ठीक है। लेकिन भाई वो एक बात नहीं सोच रहे आज की डेट में कि अगर उनके पास 5 लाख का कर्जा हो गया नॉर्मल, क्योंकि आज की डेट में भाई 5 लाख रुपए का कर्जा होना कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आपको कोई बीमारी लग सकती है, क्योंकि आपके घर वाले कुछ भी हो जाए, आपको बीमारी हो गई ना, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, वो घर तक बेच देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज ज़रूर कराएंगे। ये सबकी फैमिली का हाल है यही। और मान लो अगर तुमने कुछ शॉपिंग जैसे कुछ ख़रीदना है तो कर्जा भाई कहीं से भी हो सकता है, या तुम करो या अपने आप हो जाए, होने की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ होनी चाहिए कि क्या तुम्हें काबिलियत है देने की या नहीं है, तुम किस हिसाब से चल रहे हो, क्या तुम आगे जाके क्या क्या कर पाओगे, मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आप नॉर्मली देखो आज की डेट में मैं बताता हूँ आपको। मान लो 12 घंटे कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी 20,000 रुपये सैलरी है फिर 12 घंटे करने के बाद। अब क्या होता है, उसने बचाए महीने में भाई कम से कम नॉर्मली भी वो चलेगा ना तो कम से कम 15,000 तो उसके बचेंगे, 5,000 का तो खर्चा हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये मैं निकालता हूँ भाई पूरी ईयर का, मैं निकाल रहा हूँ भाई साल का, ठीक है। जब वो 15,000 रुपये महीने बचा रहा है तो साल में कितने बचाएगा भाई, साल में बचाएगा ये, साल के हो गए भाई 1,80,000 रुपये, और 10 साल में कितना कमाएगा। अगर भाई वो 1 साल में 1,80,000 कमा रहा है तो 10 साल में भाई वो 18 लाख रुपये कमा लेगा। अब मान लो तुम लगे भाई 20 साल की एज में किसी कंपनी वगैरह में, और 10 साल, आज 2026 को तुमने कंपनी ज्वाइन की और 2036 में जब तुम्हारी एज 30 साल हो चुकी होगी, शायद जब तक तुम्हारी शादी भी हो चुकी होगी या फिर तुम्हारे बच्चे भी हो चुके होंगे, लेकिन 18 लाख आप 10 साल में कमाओगे, ठीक है। ये मैं बचाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब तक का रिकॉर्ड है भाई, जितनी भी कंपनियों में काम कर रहे हैं ना लोग, चाहे किसी को 15 साल हो गई, या किसी को 20 साल हो गई, या किसी को 5 साल हो गई, या किसी को 2 साल हो गई, या किसी को 2 महीने हो गए, आज तक का रिकॉर्ड है कि भाई किसी के पास पैसा जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि आज की डेट में भाई
20,000 कमाने वाला 15,000 बचाएगा तो 15,000 में भाई वो खर्चा भी तो चलाएगा, छोटी मोटी शॉपिंग करेगा। मिडिल क्लास फैमिली से हुआ तो वो थोड़ी बाइक निकाल लेगा। अब बाइक निकाल लेगा तो भाई उसकी ईएमआई बनेगी कम से कम 3-4 हज़ार रुपये। फ़ोन लेगा थोड़ा महंगा ले लेगा 30 हज़ार का, उसकी ईएमआई जाएगी। थोड़ा खर्चा पानी करेगा भाई, वो कुछ नहीं बचा पाता। ये अब तक का रिकॉर्ड है, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। क्या तुम कंपनी में जॉब कर रहे हो, आज तक तुमने कभी ये सोचा कि तुमने कब कंपनी ज्वाइन की थी, कब से तुम्हें सैलरी मिल रही है और आज तुम्हारे पास क्या है? आज की डेट में अगर तुम कंपनी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, तो क्या तुम अगले महीने का खर्चा उठ पाओगे या नहीं उठ पाओगे? भाई मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। किसी का तो ऐसा हाल होता है ना कि उसके पास मोबाइल में रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं बच रहे हैं, चाहे उसको 5 साल हो गए काम करते करते। ये रियलिटी है भाई। और मैंने अभी क्या लिया है पता है? मैंने एक फैमिली ऐसी ली है जिसका बाप है, वो कमा रहा है घर का खर्चा चलाने के लिए, ठीक है। अब वो लड़का है, उसके पास नॉर्मली छोटा सा घर है, ठीक है। अगर उसको रेयर केस कोई गाड़ी भी लेनी होगी या मान लो एक प्लॉट भी लेगा ना वो अपने लिए, फ्यूचर के लिए, अपने लड़के के लिए, आजकल सिटी में सारे प्लॉट वगैरह देखते हैं, तो भाई कम से कम 18-20 लाख की, आज की डेट में तो भाई 10 लाख की भी मिल जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ आज से 10 साल बाद, यानी कि उसका बाप जो है वो तो घर का खर्चा चला ही रहा है, उसके पास 100 वर्ग गज का मकान है, ठीक है, घर गांव में। अब क्या है, उसका लड़का हो गया। अब वो लड़का सोच रहा है कि भाई मैं कुछ करूं। अब सोच के देखो तुम, अगर वो एक प्लॉट खरीदेगा, छोटी सी प्लॉट एक, तो उसको वो कंपनी में चला जाएगा, 20,000 की नौकरी करेगा, हेल्पर वाली करेगा 12 घंटे, 15,000 रुपये हर महीने बचाएगा वो। क्या वो 10 साल में 18 लाख रुपये बचा पाएगा या जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। यानी हमें पता है कि भाई कंपनी में हम जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर ही नहीं है, फिर भी कोई ये नहीं सोच रहा है कि आगे जाके क्या होगा। क्योंकि भाई सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर तुम शादी कर रहे हो, फैमिली भी आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भाई आपको सोचना पड़ेगा। अगर तुम अपनी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते, अकेले आए हो, अकेली नहीं शादी करना चाहते, तो भाई कुछ मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना है, तुम्हारा कट जाएगा। लेकिन आगे जाके पता है आपके पास क्या होगा, जो मैं आज की डेट में देखता हूँ ना, जैसे रास्ते में उनके पास घर भी नहीं है, वो थोड़ी तंबू वगैरह लगा के, तरपाल जो बोलते हैं उनको, पन्नी वगैरह लगा के खाली जगह में रहते हैं, वही खाते हैं, वही बनाते हैं, और उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं उसी कंडीशन में। और उनके बच्चे 4-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो रोड पे डोलते हैं, नंगे डोलते हैं, खाने के लिए नहीं है। और भाई देख के इतना तरस आता है ना उनको कि बहनचोद क्या है ये। तो वो रियल बता रहा हूँ मैं, आज की डेट में तुम भी देख रहे हो ना उनकी कंडीशन, तो उनकी कंडीशन कोई वहाँ से नहीं आए हैं वो लोग भाई, वो तुम में से ही एक हैं। तुम में से एक इसीलिए हैं क्योंकि आज की डेट में ना, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है आपको। भाई ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया है बताऊँ आपको। जैसे कि मान लो आपके ही बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपके पापा हैं, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, यानी कि मैंने आपकी कम से कम 4-5 पीढ़ी पीछे ले ली। आज की डेट में उनके पास 10 रुपये थे, यानी 10 रुपये की, रुपये छोड़ो, उनके पास 10 बीघा ज़मीन थी खेत की, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, मुझे और ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी। आगे मैं 2 बच्चे करूँगा तो उनके पास 5-5 बीघा आ जाएगी, ये उनका माइंडसेट था, ठीक है। गलत नहीं था, सही था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक के पास 5 बीघा पहुँच जाती है, एक के पास 5 बीघा पहुँच जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि उनके पास 5 बीघा आ जाती है एक लड़के के पास। अब वो लड़का कहता है कि भाई मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, मैं शादी कर लेता हूँ, मैं भी बच्चे करता हूँ। तो भाई उसने भी 2 बच्चे कर लिए। अब उसका एक बच्चा हो गया, एक लड़का, 2 लड़के हो गए, 5 में से डिवाइड हो गए, वो ज़मीन हो गई 2.5 बीघा, ठीक है। अब वो 2.5 बीघा वाली ज़मीन जो उस लड़के के पास आई है, अब वो भी सोच रहा है कि भाई मैं भी शादी कर लेता हूँ, मेरे पास भी 2.5 बीघा ज़मीन है, इतना तो कमा रहा हूँ मैं, खर्चा चल जाए। क्योंकि वो इतना तो फिर भी नौकरी कर रहे थे, जिसमें भाई डेली का जो खर्चा निकलता है महीने का, वो ज़मीन से थोड़ी निकलेगा, वो तो अपना नौकरी करनी पड़ेगी। इतना ही कमा रहे थे खाने लायक, आज के लायक, कल के लिए उनके पास ज़मीन है 2.5 बीघा। अब ये 2.5 बीघा जो ज़मीन है ना, अब उसने क्या किया कि शादी कर ली कि भाई मेरे बच्चे हो जाएंगे तो उनके पास भी 2.5 बीघा मेरे पास है, हो जाएगी। उसने शादी कर ली। अब उसके 2 लड़के हो गए, 2 लड़के में से वो भी ज़मीन ले ली। भाई बाप के पास से जो ज़मीन जाएगी वो लड़के के पास जाएगी प्रॉपर्टी।
अब क्या हो गया कि उनके पास हो गई सवा बीघा। अब बची उस लड़के के पास सवा बीघा ज़मीन, ठीक है। अब सवा बीघा ज़मीन बचने के बाद उसने 2 लड़के कर लिए। उसने भी यही सोचा कि भाई मेरे पास सवा बीघा ज़मीन है, आधी आधी हो जाएगी। सवा बीघा ज़मीन हो गई आज की डेट में 25 बिस्वा हो गया, ठीक है। अब 25 बिस्वा हो गया, उसने भी लड़के कर लिए 2। ध्यान से सुनना, आगे जाके हो क्या रहा है, तुम कौन सी पीढ़ी में से हो, या आगे तुम्हारा फ्यूचर में क्या होगा ये अभी पता चल जाएगा। क्योंकि शादी करना कोई बंद नहीं कर रहा है, बच्चे भी पैदा कर रहा है आज की डेट में, पीढ़ी बढ़ा रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि मेरी पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है ना, क्या होगा आगे जाके। अब सवा बीघा ज़मीन थी उसके पास, उसने 2 लड़के पैदा कर लिए। अब क्या होता है, उसके 2 लड़के हो गए, वो ज़मीन डिवाइड हो गई, 12.5 बिस्से आ गई। वो कमा पता है कितना रहे हैं जो तुम कमा रहे हो आज की डेट में। यार तुम 15-20 हज़ार कमा रहे हो, तुम्हें भी पता है ना कि खर्चा ही निकल रहा है। प्रॉपर्टी तो तुम नहीं खरीद पाओगे, गाड़ी नहीं खरीद पाओगे यार, प्रॉपर्टी की तो बहुत दूर की बात है। 12.5 बिस्वा हो गया, ठीक है। अब उसने भी भाई 2 लड़के पैदा कर लिए, उसके भी हो गए। अब उसमें क्या होता है कि उसने भी यही सोचा, देख रहे हो उसके बाप के पास 10 बीघा ज़मीन थी, वो किस लेवल का था, और उसके लड़के जो पीढ़ी आ रही है ना वो कौन से लेवल पे आ रही है। ये नहीं है, सारी पीढ़ी जितने भी बच्चे हैं ना उनके पास आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है। अब बचा 6.25 बिस्से जगह, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई उसने भी 2 लड़के पैदा कर लिए, क्योंकि माइंड सेट बनता ही आ रहा है सबका, कमाने लायक ही है, आगे की कोई नहीं सोच रहा, जैसे तुम नहीं सोच रहे हो आज की डेट में। 6.25 बिस्से जगह वो जगह हो गई, अब उसमें से उसने भी पैदा कर लिए, ठीक है। अब क्या बचा उनके पास, थोड़ी 3-3 बिस्से जगह से ज़्यादा आ गई, उसने भी पैदा कर लिया। दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल ये चल ही रहा है हकीकत में। अब क्या होता है कि उसके पास बची 1.5 बिस्से जगह, एक लड़के के पास 1.5 बिस्से जगह। अब उसने भी अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए आगे कर दी। अब क्या होता है, 1.5 बिस्से जगह पता कितनी होती है उसमें, भाई मकान भी नहीं बनेगा, बरगज में आ जाएगी वो। 1.5 बिस्से जगह हो गई तुम्हारी, ऐसी हो गई तुम्हारी 210 बरग गज, 210 बरग गज में आ गया बिस्वा निकल के। अब उसने भी पैदा कर लिया। अब ज़मीन, ये खेती की बात चल रही है ना कि उनकी सिटी में कोई प्लॉट वगैरह हो, ठीक है। मैंने खेती उठाया है, अगर सिटी का जो घर होता ना वो तो कब का ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि मैंने उठाई थी 10 बीघा ज़मीन, आज की डेट में बहुत होती है। अब उसके पास बची 210 बरग गज, उसमें से उसने भी 2 लड़के पैदा कर लिए, कि वो भी कंपनी में काम कर रहा है, 15,000 की 20,000 की वो भी जॉब कर रहा है, उसके भी 2 लड़के हैं। और उसने भी अपना जीवन भाई बाइक वगैरह ख़रीदी, घर के खर्च, त्यौहार वगैरह घर पे खर्च हो ही जाते हैं। आज की डेट में नॉर्मली 20,000 की खर्चा ही है भाई हर फैमिली का, ठीक है। अब क्या होता है, 210 बरग गज हो गई। अब उसके 2 लड़के पैदा हो गए, उनके पास बची 105, अब उनके हो गए। आज की डेट में अब बची कितनी, 50 बरग गज जगह, उसने और पैदा कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, कहानी में क्या ट्विस्ट आता है कि उसने जो पैदा कर लिया 50 बरग गज हो गई। अब मान लो रियर केस लग गया। ये मैंने कंडीशन पता आपको कब बताई है, जब आपकी ज़िंदगी पीढ़ी में कोई रुकावट ना आई हो, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी बनी रही हो, भगवान का तुम्हारे ऊपर हाथ हो, जब जाके इतना टाइम लगेगा प्रॉपर्टी को ख़त्म होने में। अगर बीच कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में जैसे कि प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, पैसे की नीड हो गई आपको, या कहीं से कर्जा ले लिया, तो वो प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आप कमा इतना रहे हो खर्चा चलाने लायक। और बीच में रियर केस एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि नीड पड़ जाए पैसे की, तो 5 लाख का खर्चा हो जाएगा ना, तो उसको आप 20,000 की जॉब में से कैसे चुकाओगे, मुझे ये बताओ। और मैं ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी नहीं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली 2% की पे। जैसे 5 लाख का कर्जा हो गया आपके पास, और आपकी हो गई इंटरेस्ट रेट महीने की 10,000 रुपये, आप कमा रहे हो 20,000, उसमें से बच रहा है आपको 15,000 रुपये। अब मुझे बताओ कि आप 5 लाख रुपए को कैसे चुकाओगे। ये रियल में हुआ है। ये मेरी कंपनी में एक भाई था, उसने मुझे बताया था कि एक लड़का था, उसकी फैमिली पे ऐसे ही, फैमिली तो उसकी ऐसी थी, मैंने बताई है ना, उसका बाप कमाता था, नॉर्मल मिडिल क्लास थे। उस लड़के ने कर्जा कर लिया था, पता नहीं किस चीज़ का, अपने ऊपर ले लिया। अब क्या हुआ कि उसने ये देखा कि इंटरेस्ट पे भी ज़्यादा लिया था। उसने ये देखा कि ये पैसा मैं कब तक कमा पाऊंगा, वो कंपनी में काम आ गया। जब कंपनी में काम नहीं करते ना, खाली बैठता है ना आदमी 12th करने के बाद, तो ये सोचता है कंपनी में काम करूंगा, नौकरी करूंगा, उसके बाद मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, सारी कंडीशन मेरी दूर हो जाएंगी। पर आपको ये नहीं पता कि एक कंडीशन सही करने के बाद दूसरी कंडीशन दोबारा पैदा हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, उसके साथ क्या है भाई, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में तुम अगर 20,000 कमा रहे हो ना हेल्पर की जॉब में,
कोई सी जॉब कर रहे हो, तुम 20,000 कमा रहे हो, मैंने सैलरी तुम्हें 20 दे दी, खर्चा 5,000 निकाल के जो भी तुम अपना जिला छोड़ के आओगे, अपना घर छोड़ के आओगे, परिवार छोड़ के आओगे, नई जगह पे रहोगे, नया रूम लोगे, अपना बनाओगे, अपना खाओगे, ठीक है। अपने गांव के तुम शेर हो ना, यहाँ आपको गीदड़ बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर का एरिया है, यहाँ आपको शांत रहना पड़ेगा, अपने काम से काम रखना पड़ेगा। कंपनी रूम। दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आप इस टाइम पे स्ट्रगल पे लग रहे हो ना, क्योंकि आप स्ट्रगल तो ऐसे कर रहे हो कि कंपनी रूम पता नहीं क्या कर लोगे। दुनिया इतनी बड़ी है, ठीक है। 15,000 महीने के बचा पाओगे, और आप मुझे ये बताओ 5 लाख का कर्जा दे दिया मैंने, उसको कैसे चुकाओगे? उसकी इंटरेस्ट दोगे या फिर उसकी मूंद 5,000 कैसे कम कर पाओगे? मैं आपको रियल बताऊँ ना, आप ज़िंदगी में नहीं चुका पाओगे, हकीकत बता रहा हूँ मैं। आपकी पूरी ज़िंदगी उस 5 लाख के कर्जे में चली जाएगी। टेंशन होगी वो अलग, किसी की 5 लाख रुपए की वॉच जो आजकल लोग पहन रहे हैं, वो तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट कर सकती है अगर तुमने आज अपनी आँख नहीं खोली तो। आज तुम खाने आज के लिए कर रहे हो, कल क्यों नहीं सोच रहे? मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी में काम करो, ये नहीं कहने का मतलब है मेरा नौकरी छोड़ दो। नौकरी करो, आज खाओ, लेकिन 24 घंटे में से जैसे तुम 8 घंटे 12 घंटे कंपनी में दे रहे हो, खाना भी खा रहे हो, सो भी रहे हो, फ़ोन भी चला रहे हो, तो बस 1 घंटा अकेले में अपने आप को दो और अपने आप से ये सवाल करो कि क्या मैं आज जिस हिसाब से चल रहा हूँ आगे कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, आगे और क्या कर पाऊँगा? क्या मैं दिन के 600-700 रुपये कमाने से खुश हूँ? आगे मेरा काम चल जाएगा? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई आए बात कि हाँ वाकई में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो जो तुम्हारा दिमाग है ना भाई, वो तुम में ये मत समझो कि किसी और में दिमाग है। सबके पास वही दिमाग है, बस यूज करने की बात है। और आप ये सोचो कि अब आपको कैसे पैसे कमाने हैं, माइंड से सोचना है, माइंड से। दिन में आज तुम 600 रुपये कमा रहे हो, तो किस तरीके से पैसे कमाओगे तुम? सोशल मीडिया से कमाओगे या कोई बिजनेस वगैरह करोगे? कुछ भी करो, अपने आप को टाइम दो, अपने माइंड को टाइम दो, सोचो थोड़ा, 1 घंटा सोचो डेली कि क्या मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ। मैं रियल बता रहा हूँ भाई, आप 1 घंटा दोगे ना, आप ही सोल्यूशन निकाल लोगे किस तरीके से आप पैसे कमाते हो। क्योंकि आज की डेट में आप बिल्कुल एक रोबोट हो चुके हो, जैसे यहाँ मशीन की तरह यहाँ चल रही है, माइंड नहीं लगाते। क्योंकि आप भी कंपनियों में जाते हो ना, जाते हैं कंपनी में, ठीक है। आप नॉर्मली वहाँ मार्केट में जाते हो तो वहाँ खाते हो तुम। आज मैं नॉर्मली जो आज की ट्रेंड चल रहा है ना वही बता रहा हूँ। आज की डेट में आप खाते हो बिरयानी। आज पता है मैंने क्या किया था, एक वीडियो में अंकल से बात की थी, बिरयानी वाले से। मैं उनके पास गया था, मैंने उनसे पूछा था कि अंकल ये बताओ, ये जो लड़के नौकरी कर रहे हैं 20 साल के, तो ये नौकरी अच्छी है या आपका ये बिज़नेस अच्छा है? तो उन्होंने हंस के एक जवाब दिया मुझे, यही बोल रहे थे कि ये नौकरी क्या उड़ कर लेगी मेरे बिजनेस की। और भाई उनका पतीला था ना, वो भगोना था, उन्होंने 2017 में लिया था 5-6 हज़ार रुपये का। और पतीला छोटा था ही, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और उनकी दुकान जो थी ना ढकेल रेडी, वो भी मार्केट में नहीं थी, वो कंपनियों के बीच में थी। ऐसे ही 2-4 कंपनी होती है, वहाँ लगा ली साइड में। अब ये बोल रहे थे भाई वो कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ। देखो एक लड़का है जो अपना ज़िला छोड़ के दूसरे ज़िले में जाता है, वहाँ हेल्पर की जॉब करता है 15,000 की, ओवर टाइम करके 20,000 कमाता है, 12 घंटे काम करके, रूम लेता है और महीने के वो बचाता है 15,000 रुपये काम करके। और वो कंपनी में जो हेल्परों की जो पिलाई होती है ना, जो आता है वो पिलता हुआ आता है, गधे की तरह जो आया वो सुना के चला गया, कुछ भी बोल के चला गया, ये कर वो कर, ये काम कर वो उठा ले, ये कर ले। बहुत काम होते हैं भाई, ऐसी हो जाती है हेल्पर की, ठीक है। अब क्या है, एक तो उसको सुनना पड़ता है। अब जो 15,000 हो गई महीने के बचाने वाला, अब वो बिरयानी वाले की बताऊँ मैं आपको, उसने मार्केट वगैरह में कहीं नहीं खोली, ताऊ थे वो, बड़े बूढ़े थे, ठीक है। लेकिन आजकल जो नए लड़के हैं ना, वो अपना दिमाग यूज करके इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं ना कि अपनी ढके रेडी वगैरह लगाएं या कुछ भी करें, तो भाई फेमस होने में टाइम नहीं लगेगा, चीज़ अच्छी देंगे। अब उनका क्या था, वो ये बोल रहे थे कि मैं 3 बजे जगता हूँ सुबह, और 3 बजे जगने के बाद क्या होता है, वो 3 घंटे में अपना रेडी कर लेते हैं सामान वगैरह, जो शाम को लेके आते हैं, जो बिरयानी में जो चीज़ वगैरह लगती हैं, चावल वगैरह जो बनते हैं ना, वो ये बोल रहे थे मैं 11 किलो बनाता हूँ इस भगोने में, 11 किलो चावल। और थोड़ा क्या डालते हैं उसमें, सोयाबीन वगैरह मटर वगैरह डालते हैं। मैंने भाई ये नॉर्मली बिजनेस बताया जो सबकी निगाह में है, तुम सुबह सुबह जाके डेली खा भी रहे हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि वो भाई बचा कितना रहा है, कमा कितना रहा है, विद कंपेरिजन हेल्पर से।
ठीक है, मैं हेल्पर से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा सैलरी वालों से नहीं कर रहा, क्योंकि मैं 12 घंटे काम करने वाले से कर रहा हूँ। अब उनका क्या है कि बिरयानी वालों का, अंकल का ये बोल रहे थे कि भाई मैं 3 बजे जगता हूँ, 6 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, 6 बजे के बाद मैं मेरा लेके आ जाता हूँ अपना ढकेल वगैरह, और मैं लास्ट 1 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। अब मैंने ये पूछा था अंकल जी क्या मैं आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ या बता दो उसमें, तो उन्होंने मना कर दिया था वीडियो वगैरह बनाने की, लेकिन उन्होंने मुझे जनरली बता दिया था कि ये सिस्टम होता है। अब क्या है, मैंने उनसे पूछा था कि आपकी कितनी सेल हो जाती है, तो ये कह रहे थे मेरी कम से कम 4500 से 4000 की लमसम सेल हो जाती है दिन की 1 बजे तक। अगर मेरी कंपनी से, और ये भी बोल रहे थे कि अब तो मेरा बंद हो गया है वो, वरना कंपनियों के बीच में जो लगाते हैं ना, तो कंपनी डेली का रूटीन बन जाता है, जैसे कि 100 प्लेट का, जैसे डेली जाती है ना कंपनियों में काम करने वाले, नाश्ता वगैरह में बांध लेते हैं कंपनी में काम करने वाले के 100 प्लेट अंकल से बांध ली ढकेल वाले से, तो आया अंकल डेली का 9 बजे नाश्ता होता है, डेली 9 बजे बिरयानी लेके आ गए, ये भी होता है। ठीक है, अब क्या है, उनकी 4500 से 4000 रुपये की सेल है 11 किलो चावल में, छोटे से भगोने में। ठीक है, अब वो 3 बजे उठे थे, 1 बजे फ्री हो गए, मान लो 2-4 घंटे में शाम को फ्री, अपना वो रील देख रहे थे, बैठे थे, कोई आ रहा है तो दे देंगे, वरना रील वगैरह चलाते रहो। ठीक है, अब बताओ उनकी 4000 से 4500 सेल है। अब पता है वो दिन के कितने हो गए, ये बोल रहे थे अंकल के मुझे कम से कम 50% तो मेरा कहीं नहीं गया, ये समझ लो, यानी कि 2250 से 2000 रुपये बचत है उनकी। नॉर्मली छोटा भगोना, छोटी सेल, छोटी बिरयानी, समझ रहे हो, मान लो 2000 रुपये भाई उनकी पड़ेगी, बचत है, खुद का काम है, किसी का सुनना नहीं, कुछ नहीं, तो उनकी महीने की हो गई भाई 60,000 रुपये। वो महीने के सेफ बचा रहे हैं 60,000 रुपये। वो भी बंदा जो वो आया है ना बिरयानी लगाने, वो भी जिला छोड़ के आया है, अपना रूम ले, दुकान लेके रह रहा है, उसी में अपना सो रहा है, उसी में अपना बना रहा है। वो आया है भाई माइंडली पैसे कमाने। वो अंकल थे ना, उन्होंने कंपनियों में काम किया था, उन्होंने सारी चीज़ देख ली, उन्हें पता है भाई कुछ नहीं है, हो ही नहीं पाएगा कुछ। और आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, आप किसी भी बिरयानी वाले को, ढकेले वाले को, दुकान वाले को, किसी को ले लो, ठीक है। और ज़्यादातर मैं बताऊँ ना, ये अपने बिजनेस पता है कौन लड़के खोलते हैं, वो लड़के खोलते हैं भाई जिनमें अपना जुनून है ना, जैसे कि उनको दबना नहीं आता किसी से। जैसे कंपनी में लगते हैं तो भाई उनको सुनना पड़ता है, इसकी सुनेगा, उसकी सुनेगा, गाली भी सुनेगा, काम भी करेगा। तो जो काम दब के नहीं करना चाहता ना, वो खुद का बिजनेस करता है। और खुद का बिजनेस करने से भाई ये चक्कर है, अब ये कहते हो ना कि पैसे कैसे कमाओ कैसे कमाओ, आप खुद ही सोचो एक बार कि ये बिरयानी वाला भाई, मैं अपनी बताऊँ ना, मैं जाता हूँ बिरयानी खाने, वो 10 मिनट के अंदर मैं 1 प्लेट लेके खाता हूँ ना, वो 10 मिनट के अंदर कम से कम 18 से 18 प्लेट बेच देता है 30 रुपये के हिसाब से, 30 की भी है, 50 की है। और उसकी पता है सेल भगोना उसका बहुत बड़ा है, मैं देखूंगा उसकी अगर वीडियो बना के, लेकिन मुझे पता है वो बनाएगा नहीं, बताएगा भी नहीं कुछ भी। अब तुम सोच के देखो यार, उसका पता है क्या रूटीन है, चावल लेगा, चावल डाल देगा, थोड़ी प्याज वगैरह डालेगा, छिली हुई चटनी डालेगा, थोड़ी बुनी हुई प्याज डाल देगा, चम्मच लगा के दही डाल के दे देगा, बस। नॉर्मली कुछ नहीं है चावल में, और लो लाओ 30 रुपये हो गए उसके 30 रुपये। उसकी तो भाई सेल ही बहुत है यार, मैं रियल बता रहा हूँ। लेकिन हमारे जो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, अब तुम बताओ आपकी नज़र में ये बिरयानी वाला बेस्ट है जो 60,000 नॉर्मल बताया मैंने, जो छोटा भगोना है, ठीक है, और ये कंपनी में काम कर रहा है, ये वाला बेस्ट है, कौन सा है आप बताओ। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं बना रहा हूँ, बस मेरा मेन फोकस यही है कि आजकल ये लड़के काम कर रहे हैं ना, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, और टेंशन लेके नहीं सोचेंगे भाई, सीरियसली भाई हंसी मज़े से करो, अपना फ्यूचर है तुम्हारा, मज़े लो यार, हंसी से अपना बनाओ, फ्यूचर बन जाए तो सही है, वरना कोशिश करने में क्या जा रहा है।